दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र मिश्रा आपके बीच हाजिर हूँ आज शाम की चर्चा के साथ। दोस्तों, हम लोग दिन में काफ़ी मेहनत करते हैं। आज काफ़ी भीड़ भी थी और भीड़ को कंट्रोल करने में काफ़ी हम लोगों ने मेहनत करी और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए धरने में। आप लोगों ने टीम के ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है कि टीम इसको कभी भूल नहीं सकती। अगर आप इसको एहसान समझे तो, अगर आप ये समझेंगे कि हमने अपना नैतिक कर्तव्य पूरा किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको आगे भी ऐसे हमारा साथ देना रहेगा, आपको आगे भी ऐसा हमारा साथ देना रहेगा और हम आपसे वादा करते हैं कि नौकरी इसी में लेके रहेंगे। आप देख सकते हैं, आलोक भाई इधर दिखा दें किस तरीके से हमारे भाई लगे हुए हैं। कुछ भाई हमारे सोए हुए हैं, दूर देखिए। और यहाँ पर हमारे भाई रात में फार्म की छटाई कर रहे हैं। हम लोग इस फार्म को जिले वाइज अलग कर रहे हैं। फिर इन फार्म्स को हम हो सकेगा, अगर लोगों का सहयोग बना रहेगा तो हम 3 सेट में इस फार्म को कॉपी कराएंगे। इसकी हम एक्सेल PDF फोटो शीट भी बनवा रहे हैं जो हम शासन को देंगे। शासन ने अगर कहा ज़रूरत पड़ी तो हम शासन को इसकी हार्ड कॉपी भी देंगे। कुल मिला के आप लोगों का डाटा भी रखा जाएगा अपने पास और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको, अपने भाइयों को जीत की तरफ ले जाएं। दोस्तों, काम हम लोगों का थोड़ा मुश्किल है। हम लोग मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं, काफ़ी मेहनत भरा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ हौसला है। शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा है, पता नहीं किसी का आशीर्वाद है आप सब में से कि हम थकते नहीं हैं। दिन की थकान शाम को जैसे हम लोग एक साथ बैठते हैं, थोड़ी हंसी मजाक करते हैं, फिर सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और फिर हम नए ऊर्जा और जोश के साथ आगे नए पथ पर निकल पड़ते हैं। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग टीम का सहयोग बनाए रखें। आप हमारे मित्र धरने में ज़रूर आएँ। कुछ मित्र कहते हैं कि सर हमारा फॉर्म जमा कर लीजिए, हमें ये हो गया, देर हो गया आने में। लोग बहानेबाजी बहुत करते हैं। तो भैया, आप बहानेबाजी किसको धोखा दे रहे हैं? हम भी समझ रहे हैं कि आप बहानेबाजी करते हैं। भैया, हर व्यक्ति जो 90-97 पास है, जो धरने जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो B.Ed अभ्यर्थी है, हर व्यक्ति अपने आप में जिम्मेदार है, अपने घर का जिम्मेदार व्यक्ति है। लेकिन फिर भी उसको समय निकाल कर अपने नौकरी के लिए आना पड़ेगा। बहुत से लोग हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर हमारा फॉर्म सबमिट करा दीजिए, हम भेज दे रहे हैं आपके व्हाट्सएप पे। तो भैया, ऐसे मान लिया 50,000 लोग हमारे व्हाट्सएप पे भेज दें और हम हर फार्म के पीछे 50 रुपया 100 रुपया लगाएंगे उसको निकलवाने में, तो बताइए कितना पैसा हम खर्च करेंगे। हम अपने दोस्तों के साथ मतलब हर चीज़, हम लोग एक पैकेट बिस्किट लाते हैं तो भी सब लोग बांट के खाते हैं। तो हमें सबका एक दूसरे का कॉपरेशन, हम आप लोग घर से ही भेज देते हैं। आपकी अगर नौकरी लग गई, बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि भैया हमारा करवा दीजिए। मेरा उन महिलाओं से प्रश्न है कि अगर आपकी नौकरी क्या इस समय लग जाए तो आप काउंसलिंग नहीं जाएंगी कराने? और मान लिया आप मेरठ की हैं, अगर आपका सोनभद्र लग गया तो आप नहीं जाएंगी? आप कुशीनगर की हैं, अगर आपका ललितपुर लग गया तो क्या आप नहीं जाएंगी? क्यों आप लोग हम लोगों को मूर्ख बना रहे हो? क्या आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आपकी वजह से हताश होकर बैठ जाएं? आप लोगों से निवेदन है कि कृपया हमारे साहस को, हमारे जज्बे को कम ना करने की कोशिश कीजिए। फिर भी आप लोग देख ही रहे हैं कि कौन मेहनत कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। फिर भी हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसे अपने अकाउंट नंबर जारी कर दिए हैं कि जिनका हमारी टीम से कोई लेना देना नहीं है। हम जिसको कहते हैं उस पर आप पैसा भेजें, जो आपको समय समय पर सूचित किया जाता है
और आगे समय पड़ने पर सूचित किया जाएगा। जो भी हमारी टीम मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा वो सब आपको सूचित किया जाएगा। तो फिर आप एक बार दिखा दीजिए कि किस तरीके से हम लोग मेहनत करते हैं। रात में लगभग 12-1-2 बज जाते हैं फार्म की छटाई करने में, और उसके बाद हम ज़िले स्तर पे, अब आज देखिए हमारे पास में 576 फार्म जमा हुए हैं। 576 फार्म को अलग अलग ज़िलों में करने के लिए, अब 75 ज़िलों में करने के लिए कम से कम 75 लोग चाहिए, लेकिन हमारे कम से कम 10-12 लोग हमारी टीम के सदस्य हैं, कुछ लोग खाना खाने गए हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे मेहनत करके फार्म को अलग करते हैं। और आप अपने घरों में सो के टीवी देख रहे होंगे, कुछ लोग मोबाइल चला रहे होंगे, उसी समय हम लोग यहाँ पर लखनऊ में पड़े पड़े आपके लिए जान पे खेल रहे हैं। तो कृपया दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारा जो 80% काम हो गया है उसको निराशा में ना बदलें, टीम का सहयोग करें, टीम के साथ धरने में आएँ, और अपने स्तर पे हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है। आपका भी कहीं पावर है, आप अपने स्तर से अपने पावर का इस्तेमाल करें, अपने विधायक से मिलें, अपने मंत्री से मिलें, उनसे दबाव डालें सरकार पे। कोई अगर बड़ा अधिकारी आपका सचिवालय में, उससे मिलिए, दबाव डलवाइए और अपने काम को बनाइए। हमें 1,37,000 पदों को पूरा भरवाना है, और सरकार पे ये भी दबाव बनाइए कि ताकि हमको गुणांक का कोई वो ना हो कि जितने भी पद हैं, 51,112 पद कही थी मैडम ऐश्वर्या भाटी ने कि अगर शिक्षा मित्रों को 40-45 पर रिलीफ दिया जाता है तो 51,112 पद हमारे पास हैं। तो 51,112 पद उनके पास हैं, अगर शिक्षा मित्रों को 40-45 पे दिया जाता है रिलीफ तो हम उनको दे देंगे। तो मैडम हम लोग तो 90-97 पास है, 112-115 ला के बाहर हैं। आपके अधिकारियों की गलत नियमावली की वजह से जब भर्ती में जब बीएड को शामिल किया गया तो आपको नियमावली ऐसी बनानी चाहिए जिसमें एकेडमिक शामिल ना हो। आप अगर 5 सब्जेक्ट का टेट एग्ज़ाम कराते हो, फिर 14 सब्जेक्ट का सुपर टेट कराते हो, तो आपको सुपर टेट के अंकों के आधार पर भर्ती करने की भर्ती करना चाहिए था। आपको एकेडमिक अंकों पर भर्ती करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी जो हुआ सरकार उसकी भरपाई करे। हम आपसे इस वीडियो में विदा लेते हैं, शेष अगले वीडियो में। हाँ, अगर कुछ किसी के क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है उसके आधार पर क्वेश्चन है। लगे रहो भाइयों। जी भैया लगे हुए हैं, लेकिन आप भी आके लगिए, घर से मत बैठ के बोलिए कि लगे रहो। शिव प्रकाश मिश्रा जी का प्रश्न है। मिश्रा जी नमस्कार। खुश रहिए भैया। और शशांक तिवारी जी भी देख रहे हैं। शशांक तिवारी जी भी देख रहे हैं। शशांक कहाँ हो यार, तुम चले गए, अच्छा नहीं लग रहा है, जल्दी से आ जाओ। आप ऊर्जावान हो और नई ऊर्जा के साथ आना। आलोक मिश्रा जी देख रहे हैं। ठीक है। और मनीष शर्मा जी का बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मनीष शर्मा अपने भाई हैं, उन्होंने कहा हम लेकर रहेंगे 22,000। बिल्कुल मनीष भाई आप यार बहुत जल्दी चले गए, और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप जल्दी हम लोगों को ज्वाइन करेंगे। आप चले गए, और मलकीत से भी बात कर लेना, मलकीत सिंह को भी ले आना, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। और हिमांशु शर्मा जी का क्वेश्चन है, भैया आप लोगों को बहुत बहुत आभार। भैया आभार तो है ही, लेकिन आप लोग भैया हम लोगों की मदद करें। हम लोग देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। इतना ऊंचा इतना मोटा बंडल हम लोग लेके आए हैं कि अगर एक आदमी इसको उठाना चाहे तो नहीं उठा पाएगा। जो आज धरने में थे वो लोग देखे होंगे। हरीश चंद्र जी कह रहे हैं गुड भैया। थैंक यू भैया, बहुत अच्छी बात है, आप हमारे कामों पे तारीफ कर रहे हैं। ये हमारे शिव प्रकाश सिंह जी हैं, एसपी सिंह, ये हमारे एसपी सिंह जी हैं, जो इनका चेहरा आप पहचान लीजिए, यही फार्म को जमा करते हैं। और फार्म जमा करने का समय है शाम 4 बजे के बाद ये जमा करेंगे, और फार्म ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट जमा होता है। अब आप बाद में बहुत से लोग लखनऊ से आते हैं, बोलते हैं हमारा फार्म जमा कर लीजिए। प्रकाश मिश्रा जी का क्वेश्चन है, 575 प्रतिवेदन जमा करने वालों में कितने लोग धरने में शाम तक रुके हैं।
जिन दोस्तों हम लोग शाम को इसीलिए प्रत्यावेदन लिए कि पहली बात हम लोग प्रत्यावेदन लेके घूम नहीं सकते, उतना मोटा प्रत्यावेदन। और हमने देखा कि शाम को प्रत्यावेदन जमा करने के बाद बहुत से लोग इस तरीके से भागे हैं, इस तरीके से गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग गायब होता है। तो ठीक है, हमारा डाटा हम इसीलिए तो सबका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, सबका डाटा हमारे पास है। कॉपी में आपने साइन देखा होगा, सबका साइन हमारे पास में है। हम आगे भी देखेंगे और सारे डाटा के अनुसार हम देखेंगे कि कौन हमारे साथ है, कौन केवल प्रत्यावेदन देने आया था। तो जो केवल प्रत्यावेदन देने आया था वो गोमती नदी हमारे बगल में ही वाक़ई बाती है और उनके प्रत्यावेदन को हम ले जाके एक दिन गोमती नदी में वहाँ पर स्नान करेंगे और उसी में प्रवाहित करेंगे। भैया आपकी मेहनत को सलाम। धन्यवाद हिमांशु जी। और हम चाहेंगे कि आप भी आएँ धरने में और हम लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलें। शिव प्रकाश मिश्रा जी कह रहे हैं कल मैं अपने कई साथियों के साथ आ रहा हूँ। बिल्कुल शिव प्रकाश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लखनऊ की धरती पर। आइए 2-4 दिन अपने साथियों दोस्तों के साथ रहिए और यहाँ पे आके आपको अच्छा लगेगा। और जी बोलिए। हिमांशु शर्मा जी एक बात और कह रहे हैं, 3 लोग 2 दिन तक रुकेंगे। 2 दिन नहीं और रुकिए भैया, यहाँ पे आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हम लोग यहाँ पर रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं और खेलते हैं रात में, बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हम तो सोचते थे कि 1 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा धरना करेंगे, लेकिन आज लगभग 1 महीने होने को है हमारा धरना चल रहा है। हमारी एनर्जी वैसे ही बनी हुई है। बस अब आपकी जिम्मेदारी, हमने अपना टीजीटी एग्ज़ाम भी छोड़ दिया। जानते हैं कि टीजीटी में पूरी सेटिंग चल रही है, होना जब 69,000 में नहीं हुआ तो टीजीटी में क्या होगा। लवकुश वर्मा जी कह रहे हैं कि मेरा गुणांक 63 ओबीसी होगा कि नहीं सर? 63 ओबीसी गुणांक। भैया जिन यूट्यूबरों ने आपको भ्रमित कर रखा है उनके चक्कर में ना जाएं। हमारे साथ ओबीसी के 61 गुणांक वाले भी भाई हैं और आप लोग खुद लॉजिक लगा लीजिए, खुद सोचिए कि इस ओबीसी का गुणांक 64 से शुरू होता है, तो 54 से शुरू होता है और जनरल का गुणांक 57, 57.5 से शुरू होता है, 58 मान लेते हैं। तो 54 से 60 के बीच में लगभग 25,000 से ऊपर ओबीसी के लड़के हैं। तो ओबीसी तो हम लोग मान रहे हैं, हम लोग का जहाँ तक डाटा है कि 60 तक तो एकदम से सेफ है। लेकिन हम और भी डिमांड करेंगे ना, एक बार सीटें जुड़ जाएंगी तो हम सबको नियुक्ति दिला के मानेंगे। सीटें जुड़ने के बाद में जो लड़के बचेंगे 10-15 हज़ार, उनके लिए भी लड़ेंगे और बिहार का मॉडल यहाँ पे लागू करवा के हम गुणांक देखने वाला काम नहीं करेंगे। हम 4,000-5,000 सीटों के लिए नहीं बोल रहे हैं। और मेरा गुणांक खुद 63.73 है, 63.73 जनरल में मेरा गुणांक है और मैं मतलब इसीलिए प्रयास में लगा हूँ। मैं बहुत पहले 22,000 में जानता था कि मेरा 22,000 से ही होगा। मैंने पोस्ट भी किया था कि 66.3 से नीचे जनरल का नहीं आएगा। उस समय हमारे 65.5 वाले जनरल भाई भी डीडी बनवा लिए थे इन्हीं यूट्यूबरों के चक्कर में। जो यूट्यूबर पहले 65 तक बताते थे आएगा गुणांक, वो यूट्यूबर अब बताते हैं कि 65 से नीचे नहीं आएगा। वो सब लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। जो 6696 जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में पीएच के पद हैं लगभग 1133 पद और 928 पद, कुल मिला के लगभग 2200 पद एससी के थे और 1208 सीटों पर पीएच को नियुक्ति दी गई। कुल मिला के लगभग 3000 पदों पर फ्रेश कैंडिडेट की नियुक्ति हुई है। तो आप कितना अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गुणांक गिरेगा। अरविंद वर्मा जी जुड़े हैं, इनको आप क्या कहना चाहेंगे? अरविंद वर्मा भाई, हम तो चाहेंगे कि आप हमारे साथ आएँ और आए थे तो बहुत अच्छी बात है और आगे भी आप अपना साथ बनाए रखें। तो दोस्तों धन्यवाद, मैं आपसे विदा लेता हूँ। आगे की चर्चा और परिचर्चा बाद में आपके साथ करूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और थोड़ा मैं काम से जा रहा हूँ, मुझे जाना है एक मतलब बड़े स्तर के अधिकारी से मिलना है, तो इसलिए आपसे मैं विदा लेता हूँ और शेष अगले वीडियो में, अगले लाइव में।